वेलकम बैक। मैं लवकेश साह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम ईवीएस पेडोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और आज ये 7th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, मतलब जो 11th क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप अपने CTET या जो भी स्टेट टेट एग्ज़ाम है उसमें अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो इन वीडियोज़ को जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है सीखना, दूसरा अधिगम, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों ही होने चाहिए, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन जो सही है वो 1 और 2 दोनों है। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना और अधिगम दोनों ही कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि जो कथन है वो सही है। देखते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। अधिगम जन्मजात होता है, ठीक है, अधिगम जन्मजात नहीं होता है। दूसरा है अभ्यास एवं प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जाती है। यदि आप किसी कार्य को कंटिन्यू करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वर्क को जिसको आप करना पसंद करते हैं, आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो आप उसमें निपुण होते जाते हैं, ठीक है ना। आप उसमें दक्षता या जो सक्षम जो होते हैं उसकी जो आपकी स्किल है वो बढ़ती जाती है उसमें। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सीखने के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। देखो, जैसा बच्चा सीखता है, जैसा कोई भी व्यक्ति को जो किसी पर्टिकुलर वर्क को कर रहा है जिसमें उसे इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तो जैसे जैसा उस काम में ज़्यादा गहराई तक जाता है, मतलब उस काम को जितनी अच्छी तरीके से सीखता है, उसे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी पता चलती रहती है, तो उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं। और यहाँ पर दे रखा है ऐसा नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन गलत है, तो फोर्थ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन आपका, सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह पूरी तरह से उसके द्वारा ही अर्जित होता है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा सीख रहा है तो वो उसमें उसी का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो बात सही है। दूसरा ऑप्शन आपका, बच्चे शेषावस्था में ही वस्तुओं की पहचान और उनमें विभेद भी कर लेते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी। देखो, शेषावस्था के अंत तक बच्चा जो जो शेषावस्था होती है आपकी, हम मानते हैं जो पियाजे की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग 0 से 2 साल तक की, तो 2 साल के जो एंड का टाइम चल रहा था 2 साल का, कि जो एक साल बच्चे को 8 महीने हो गया, 9 महीने हो गया, 10 महीने हो गए, इस तरीके से, तो बच्चा उस टाइम पर पहचान करना सीख जाता है और समझने लगता है चीज़ों को, कि वस्तुओं को पहचान लगता है और उनमें विभेद करना सीखने लगता है, कि कोई निर्जीव वस्तु है तो उसमें जान नहीं है, और कोई सजीव वस्तु है तो उसमें जान है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे कुत्ते और बिल्ली में विभेद करना सीख जाता है बच्चा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीखना व्यवहारजन्य व्यवहारगत परिवर्तन है, ठीक है, और सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। और आपको बताना कि कौन सा इसमें सही होगा जो ऑप्शन है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गया। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर ए, वो केवल ए, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर केवल बी, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ना तो ए और ना ही बी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है थर्ड, ए और बी दोनों, यहाँ पर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के नियम से है। थॉर्नडाइक ने 2 तरह के नियम दिए थे। पहले में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जिसमें 3 थे, और जो दूसरे वाले थे सेकेंडरी नियम जिन्हें बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो थे उसमें 5। तो यहाँ पर वो जो प्राइमरी के हैं उसमें 3 थे, और वो तीनों ही यहाँ दे रखे हैं ऑप्शन में, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता के नियम। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ही सही होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं होता। आपको बताना, जो हम लर्निंग करते हैं तो उसमें जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें विशेषता जो है क्या नहीं होती लर्निंग की विशेषता, ठीक है ना। तो आपको बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं 4, ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हैं लेकिन आप देखते हैं जरा। पहला है सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है। देखो, सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है, विवेकपूर्ण हो भी सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में डाउट है थोड़ा, और देखते हैं हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या तो और में कुछ कमी हो। दूसरा ऑप्शन आपका जो कि 4th नंबर पे है, सीखना एक अनुकूल प्रक्रिया, ठीक है, जब अनुकूल वातावरण होगा तो ही आप सीख पाओगे, ठीक है ना।
प्रतिकूल वातावरण में आप नहीं सीख सकते। जैसे कि आपको ऐसे कमरे में बिठा दिया जाए बुक लेकर जिसमें डीजे बज रहा है, तो आप नहीं सीख पाओगे, वहाँ पर आपकी सिर्फ रीडिंग हो पाएगी और आप सीख नहीं पाओगे उस चीज़ को। थर्ड ऑप्शन आपको जो कि सेकंड नंबर पे है, सीखना एक प्रकार की खोज है। देखो जब बच्चा सीखता है ना तो वो कुछ ना कुछ खोज भी करता है, ठीक है। जैसे कि यदि कोई बच्चा किसी चीज़ की कोई कहानी पढ़ रहा है, जैसे कि उसने किसी रिक्शे के बारे में पढ़ा है, फिर किसी वाहन के बारे में पढ़ा, तो उसके दिमाग में उस वाहन में और भी चीज़ें ऐड करने के जो है थॉट्स आ सकते हैं। तो ये एक तरह की खोज है कि हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। और जो सीखना जो है बच्चा सीखता है वो लाइफ टाइम चलता है, लाइफ टाइम कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर डाउटफुल था और वही गलत है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है? संज्ञानी अथवा संज्ञानात्मक अधिगम। देखो होता है तो ना, क्योंकि मेंटल के मतलब हमारे मस्तिष्क के अंदर ही जो हमारी सभी चीज़ें हैं वो शामिल होती है और इसमें हमारी मतलब मस्तिष्क के द्वारा ही हम ज़्यादा सीख पाते हैं, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका भावनात्मक एवं मनोवर्त्यात्मक अधिगम, ये भी शामिल है कि आपके इमोशंस भी किस तरीके के किसी पर्टिकुलर वर्क को लेकर, ठीक है ना, आपका मन है या नहीं है, आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है। यदि आप दुखी हैं तो आप किसी अच्छे से अच्छे कार्य को करने में भी मतलब आपका मन नहीं लगेगा, कुछ इस तरीके से समझिए। मनोवैज्ञानिक चीज़ का भी बहुत महत्व है, मतलब जो मनोवैज्ञानिक अधिगम है उसका भी महत्व है। यदि बंदा साइकोलॉजिकल रूप से भी मतलब हैप्पी नहीं है या फिर स्टेबल नहीं है तो वो किसी वर्क को सही तरीके से नहीं कर पाएगा, एफिशिएंसी वो उतनी नहीं दे पाएगा जितनी उसे देनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक अधिगम। कौशलात्मक और क्रियात्मक अधिगम भी जरूरी है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। जब ये दोनों ठीक है तो थर्ड भी ऑप्शन ठीक है, और क्योंकि थर्ड ऑप्शन में कौशलात्मक के बारे में बोला है और फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है दोनों में से। तो पहला ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत प्रयास है भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें संबंधवाद के जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, जिसने अपनी बिल्ली पर एक अपनी नहीं उसने बिल्ली पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, वैसे और भी जानवरों पर करे थे, लेकिन जो बिल्ली है उसका जो एक्सपेरिमेंट जो उसने करा उस पर वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बिल्ली को एक केज में उसने बंद कर दिया बॉक्स में और उसको भूखा रखा बिल्ली को, कुछ इस तरीके से। बिल्ली बहुत ज़्यादा प्रयास करती है, जब वो भूल करती है गलती कर करके वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बटन को दबाकर गेट खोल लेती है एक बार में और बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भूल, इसलिए इस जो सिद्धांत को प्रयास है भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्राणी जो है पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, जो ए और बी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है, ठीक है, तो वह उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो आपको बताना है यह सिद्धांत कौन सा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखते हैं। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये ठीक है। दूसरा प्रेरणा का सिद्धांत, ये नहीं होगा। रुचि का सिद्धांत भी नहीं है। और नियोजन का सिद्धांत भी, नियोजन होता है आप एक योजना बना करके ना, पहले से आपने नियोजन प्लानिंग कर लिया है। नियोजन मतलब प्लानिंग करना, नियोजन प्लानिंग कर लिया। तो इस तीसरे में रुचि और दूसरे में है प्रेरणा। रुचि और प्रेरणा का यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन बच्चा जो सीख रहा है, जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है, तो यहाँ पर क्रियाशीलता है ना, वो एक्टिव है, वो कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से किसका संबंध अभिप्रेरणा के सिद्धांत से है? अभिप्रेरणा का, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं, वहाँ पर भी आपको बताना है ए बी सी कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है नैतिक चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्य का विकास, ठीक है। अभिप्रेरणा में ये तीनों चीज़ शामिल होती है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करना, जब बंदा अंदर से मोटिवेटेड होगा तो वो सीखेगा, जो कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा होती है, ठीक है ना। तीसरा है अधिगम के प्रति रुचि, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ये नहीं कि मोटिवेटी है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसका। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन है जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी और सी। तो इस वीडियो में हमने आपके ईवीएस पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। मैं इसी तरीके से डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस पेडागोजी आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छे से डेली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें और आप अपने जो भी स्टेट टेट एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।